अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे जर्मन जुबान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले जो दो वर्बन हैं, हाबन और जाइन के ऊपर। ठीक है, ये दोनों ऐसे वर्बन हैं जो कि हमारी डेली रूटीन में, जो हमारी बोलचाल है रोज़ाना की, उसमें इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, चाहे आप स्कूल में बात कर रहे हैं, काम पे, घर पे या कहीं पे भी, ऑफिस में वगैरह में, जहाँ पे भी आप बातचीत करते हैं तो इन इसके साथ बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो बोले जाते हैं। ठीक है, इसलिए आज हम वर्ब हाबन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये आप चूंकि आपको पता है हमने आइंस की जो क्लासेस है वो शुरू की हुई है। ठीक है, आइंस के बाद हम आसो आए, फिर बी आइंस के ऊपर इंशाल्लाह वाइट हम जा रहे हैं। और ये जो ऐसा वर्ब है, ये आपका चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इसका बहरहाल इस्तेमाल होता है हर जगह पे। ठीक है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह सीखना है। तो आज हम बात करेंगे जर्मन वर्ब हाबन के ऊपर। ठीक है, और इंशाल्लाह कल जो है हम जाइन वर्ब के ऊपर बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा इसको सेपरेट करके हम सीख लेते हैं, दोनों ये कि मिक्स ना हो जाएं। ठीक है, और हमें याद करने में भी आसानी होगी। ओके, दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स भी आपको मिलते रहें। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जर्मन सीखना चाहते हैं, हमारे साथ ऑनलाइन घर बैठे सीखना चाहते हैं, तो आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर एक तो यहाँ लिखा हुआ है, या हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। तो हाबन का मतलब होता है इंग्लिश में हम जैसे कहते हैं टू हैव, हैं, यानी कि जैसे जैसे इंग्लिश में हम हैव को यूज करते हैं, यानी टू हैव का वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हम जर्मन में इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो जर्मन वर्ब होते हैं, ठीक है, कोई भी जर्मन वर्ब होगा, चला आगे जाके हम इसको तफसील से सीखेंगे। ठीक है, कि वो जो सब्जेक्ट्स के साथ, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ कॉन्जुगेट होते हैं वर्ब। ओके, हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत आसान है। ठीक है, अब ये देखें, अगर जब सबसे पहले अगर हम इसकी कॉन्जुगेशन देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट इश है, इश के साथ क्या आएगा? इशहाबे, इशहाबे आएगा। ठीक है, और अगर आप इस तरह के दूसरे वर्ब भी बाइशपिल देखें ना, तो वो भी, उनकी भी कॉन्जुगेशन तकरीबन ऐसे ही होती है। जैसे इशमाखे, माखन होता है तो क्या हो जाता है? इशमाखे। ठीक है, अगर एक वर्ब गेहन है बाइशपिल तो क्या हो जाता है? इश गे है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन आज बहरहाल हम सिर्फ बात करेंगे हाबन के ऊपर। ओके, अच्छा, दू के साथ क्या आएगा? दू हास्ट आएगा। ठीक है, आपने जब आपने इश के साथ जुमला बोलना है तो आपको पता होना चाहिए मैंने हाबे लगाना है, इश हाबे। और इश हाबे का मतलब क्या होगा? कि मेरे पास है, हैं? अभी पूरे सेंटेंसेस बनाते हैं आपके साथ। ठीक है, दू के साथ क्या आएगा? दू हास्ट, तुम्हारे पास है। ठीक है, और दू जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये हम इनफॉर्मली यूज करते हैं दू का। ठीक है, बस दोस्तों के साथ अगर अपने बात के लिए आप उसको दू कह के बुला सकते हैं। हाँ जी, घर में किसी को बुलाना हो, फैमिली फ्रेंड्स को, तो आप उसमें दू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन आप अगर ऑफिशियली आपने किसी के साथ बात करनी है अननोन बंदों के साथ आपने बात करनी है, तो उसको आप दू कह के बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे बड़ा बदतमीज है, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, तो उसके साथ हम किस तरह बात करते हैं? उसके हम जी के साथ बात करेंगे। ये भी हम नीचे आते हैं, इसके ऊपर बात करता हूं। ठीक है, ठीक है, दू जो होता है ये आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह पता होना चाहिए कि दू जो है वो हम इनफॉर्मली यूज करते हैं दोस्तों वगैरह के साथ। ठीक हो गया, गुड। और इसके साथ दू क्या लिखा जाएगा? दू हास्ट आएगा। ठीक है जी। अच्छा, एयर जी एस का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एयर जी एस का मतलब होता है ही शी इट। ठीक है, ए का मतलब होता है वो, यानी इंग्लिश में जैसे ही कहते हैं, यानी वो लड़का है वो। और जी मैंने क्या होता है? शी, यानी उसके साथ। ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है? ये, इट, ही शी इट, और इसका हार्ट आएगा। क्या आएगा? इसके साथ आएगा हार्ट। गुड। अगर हमने वियर लगाना है, वियर का सीका लगाना है, वियर यानी हम, तो इसके साथ क्या आएगा? वियर हाबन, हमारे पास है। ठीक है, ईयर का मतलब होता है तुम लोग, यानी कि यू प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे, यू प्लूरल में ना। ठीक है, कि तुम लोग, इसके साथ क्या आएगा? हाफ्ट आएगा। है, हाबन क्या हो जाएगा? हाफ्ट। इसी तरह आखिर पे ये दो जी लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं ना? जी नजर आ रहे हैं। एक जो ये जो जी है छोटे एस के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके साथ भी जी हाबन होएगा, और जो बड़े एस के साथ जो जी लिखा हुआ है उसके साथ भी हाबन आएगा। अब इन दोनों का तर्जुमा क्या करेंगे? देखें, ये छोटा एस है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में जैसे दे कहते हैं, दे, कि उनके पास है, दे हैव। तो आप यहां जर्मन जुबान में क्या कहेंगे? जी हाबन, उनके पास है। ठीक है, ओके। जी, अब ये वाला जो जी है, अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपने दू नहीं कहना तो फिर क्या कहना है उनको? हमने
उनको फिर हमने जी कहना है, ये कैपिटल इसके साथ जो है, ठीक है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, ओके, लेकिन ये लिखा कैपिटल एस के साथ जाएगा, समझा रही बात, और दोनों के साथ जी हाबन आएगा। तो वो अब देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। उनको कह रहे हैं या हम आप कह रहे हैं, ठीक है। सारी बातें बंदा अगर आपके सामने है तो आप जी कहेंगे ना, जी हाबन, ठीक है, गुड। तो सबसे पहले आपको माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, आपको इसकी जो कॉन्जुगेशन है हाबन वर्ब की, आपको ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है। अब मैं आपके सामने इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस रखता हूं, ठीक है। बाय स्पीड पूरा सेंटेंस बनाते हैं कि पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा। देखें, पहले हम ये पढ़ेंगे, दरमियान वाले जुमले लिखा हुआ है, इश हाबे आइन हाउस, मेरे पास एक घर है। अगर आप कहते हैं मेरे पास एक घर है तो आप क्या कहेंगे, इश हाबे आइन हाउस, ठीक है। ओके, अगर ये या समटाइम हम, आपको ये पता है कि समटाइम हम लिखते हैं आइन, समटाइम लिखते हैं आइने, समटाइम हम लिखते हैं आइनन, ठीक है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी फिलहाल, ठीक है। आप फिलहाल ये देखिए कि सेंटेंस कैसे बन रहा है, ठीक है। ये चीजें आइन, आइनन, शाइनन, ये हम आगे जाके तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को सीख लेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो आपने फोकस करना है, जो आज का आपका लेसन है, जो आपने अंडरस्टैंड करना है कि हाबन वर्ब में हाबन वर्ब कहाँ कैसे यूज होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। पहला जुमला दोबारा देखिएगा एक दफा, इश हाबे, अब सब्जेक्ट क्या है, इश, तो इश के साथ क्या आएगा, देख रहे हैं हम, इश हाबे है, इश के साथ क्या है, इश हाबे आएगा, ठीक है, ओके। इश हाबे आइन हाउस, मेरे पास एक घर है। अच्छा, हास्ट दू आइने फ्रॉइंडिन, अच्छा, अगर हमने इसको हास्ट को फिक्रे के सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ठीक है। जैसे अब यहां पे देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, हास्ट दू, ठीक है। तो ये फिक्रा सवालिया हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको जो हाबन की कॉन्जुगेशन जो भी है उसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा, ठीक है। हास्ट दू आइने फ्रॉइंडिन, क्या तुम्हारी कोई दोस्त है, तो तुम्हारी कोई एक दोस्त है, ठीक है, क्या बनेगा, हास्ट दू आइने फ्रॉइंडिन। अच्छा, वियर, वियर के साथ क्या आएगा, वियर हाबन है, वियर हाबन आइन आउटो, हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब आप ये इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपने फिलहाल, क्या भाई ऊपर आईने लगाया था, इधर आईने लगा दिया है। अगर इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप बाद में समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और इजी रहेगा और समझ भी आएगी आपको, गुड, ठीक है। वियर हाबन आइन आउटो, हमारे पास एक गाड़ी है। अच्छा, हाफ्ट ईयर, अब ये देखें हाबन यानी हाफ्ट शुरू में आ गया तो फिक्र इसका मतलब है इंटेरोगेटिव यानी सवालिया होगा। हाफ्ट ईयर किंडर, क्या तुम लोगों के बच्चे हैं, ईयर किस तरह यूज हुआ था, ये देखें, ईयर तुम लोग है, तुम लोग, उसके लिए ईयर यूज करते हैं, क्या तुम लोगों के बच्चे हैं, तो क्या बनेगा, हाफ्ट ईयर किंडर, ठीक है। आप क्या क्या, या वियर हाबन किंडर है, क्या, या वियर हाबन किंडर। अच्छा, आगे क्या है, फ्राउ अना, फ्राउ अना हाबन जी आइनन मोमेंट, फ्राउ अना हाबन जी, ये फिर सवालिया फिक्रा है, ठीक है। हाबन शुरू में आ गया, हाबन जी आइनन मोमेंट, क्या आपके पास एक मिनट है, हाबन जी आइनन मोमेंट, क्या आपके पास एक मिनट है। अच्छा, एयर और जी के साथ क्या आएगा, हार्ट आएगा, ये भी हमने सीखा है, यानी एयर हार्ट, यानी उस लड़के के पास, एयर हार्ट काइने साइड, उसके पास कोई टाइम नहीं है, यानी हम बात कर रहे हैं कि उस लड़के के पास कोई टाइम नहीं है, एयर हार्ट। अगर हम कहने कि जी हार्ट काइने साइड, तो इसका मतलब ये होएगा कि उस लड़की के पास टाइम नहीं है, जी हार्ट काइने साइड, सही है ना, समझा रही होगी आपको, गुड। एयर के साथ भी हार्ट आएगा और जी के साथ भी हार्ट आएगा, ओके। आगे देखिए, अगला जुमला है मारिया, मारिया चूंकि सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर में क्या आएगा, ये देखिए, ये सारे सिंगुलर है, एयर भी सिंगुलर है, जी भी सिंगुलर है, एस भी सिंगुलर है, इसमें क्या आएगा, हार्ट आएगा, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर में आएगा उसके साथ हार्ट आएगा। अब मारिया चूंकि सिंगुलर है तो क्या आएगा, मारिया हार्ट आइने टॉक्टर, मारिया की एक बेटी है, मारिया हार्ट आइने टॉक्टर, सिंगुलर में हार्ट आएगा, ओके। माइने एल्ट्रन, मेरे माँ बाप, अब माइने एल्ट्रन ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, मारिया सिंगुलर थी, हमने हार्ट लगाया, तो प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल में हमेशा हाबन आएगा, जैसे वियर हाबन है, प्लूरल में हाबन आएगा, पूरा वर्ब लिखा जाएगा, ठीक है। तो माइने एल्ट्रन ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लिखेंगे, माइने एल्ट्रन हाबन आइनन हुंड, मेरे माँ बाप के पास एक डॉग है, ठीक है, यहाँ पे भी हाबन आएगा, ओके। फिर मोर दो चार एग्जांपल देख लें, हास्ट दू हॉइटे फ्राई, फिर फिक्रा सवाल यह है, हास्ट शुरू में आ गया तो क्या बनेगा, हास्ट दू हॉइटे फ्राई, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारी आज फ्राई है,
Hast du eine frei? Hast du heute frei? क्या आज तुम्हारी फ्राई है, यदि आज तुम फ्री हो बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, er hat keinen Partner, उसका कोई पार्टनर नहीं है। Er hat keinen Partner, अगर हमने कहना है लड़की है तो फिर यहाँ पे sie कह देंगे फिर कि उस लड़की का कोई पार्टनर नहीं है। Sie hat keinen Partner, ठीक है। आगे फिर एक जुमला देखिए, wir के साथ लिखा हुआ है। wir के साथ क्या आएगा? wir के साथ haben आएगा डियर फ्रेंड्स, वेरी नाइस। wir haben nicht viel Geld, हमारे पास कोई ज्यादा पैसे नहीं है। wir haben nicht viel Geld, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो ये सर आप कहेंगे डी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का लेसन हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। कुछ एग्जांपल कोशिश करें आप भी लिखें, हाबन के साथ जुमले बनाएं, और अगर हो सके तो कमेंट्स में लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कल इंशाल्लाह हम वर्ब ज़ाइन के ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। ओके, तो आज हमने सीखा कि वर्ब हाबन क्या है, उसकी कॉन्जुगेशन कैसे सब्जेक्ट के साथ होगी, और कुछ हमने जुमले आपके साथ रखे हैं और उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामिया नासिर।